यह कहानी है मेवाड़ के राजा सूर्यमल की। राजा सूर्यमल का राज्याभिषेक पूरे राजमहल में धूमधाम से हुआ। उनके पराक्रम के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उन्होंने अपने राज्य को दुश्मनों से बचाने के लिए कई युद्ध लड़े और हर बार विजयी हुए, लेकिन उनकी जिंदगी में एक खालीपन था, प्रेम। राजमहल में एक दिन राजकुमारी चंद्रलेखा आई। वह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी थी जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। सूर्यमल ने पहली बार जब चंद्रलेखा को देखा तो उनके दिल में प्रेम जाग उठा, परंतु चंद्रलेखा का स्वाभिमान और कर्तव्य बोध उनके प्रेम के मार्ग में बाधा बन गया। चंद्रलेखा ने कहा, हे राजन, प्रेम करना आसान है, परंतु इसे निभाना कठिन। यदि आप वास्तव में मुझसे प्रेम करते हैं तो आपको मेरे राज्य और प्रजा के लिए अपनी वीरता साबित करनी होगी। राजा सूर्यमल ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली। चंद्रलेखा के राज्य में एक खतरनाक डाकू भैरवनाथ आतंक मचाए हुए था। उसने कई गांव उजाड़ दिए थे और उसे रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। चंद्रलेखा ने सूर्यमल को भैरवनाथ को हराने की चुनौती दी। राजा सूर्यमल अपनी सेना के साथ भैरवनाथ के अड्डे पर पहुंचे। भैरवनाथ शक्तिशाली था और उसके पास काले जादू की ताकत थी। युद्ध शुरू हुआ। सूर्यमल ने अपनी रणनीति और साहस से भैरवनाथ के सिपाहियों को हराया, लेकिन भैरवनाथ को हराना आसान नहीं था। भैरवनाथ ने अपनी जादुई ताकत से सूर्यमल को घायल कर दिया, लेकिन सूर्यमल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और पूरी शक्ति से भैरवनाथ पर वार किया। अंततः भैरवनाथ का अंत हुआ। सूर्यमल ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने प्रेम और धर्म का पालन किया। सूर्यमल गंभीर रूप से घायल थे। जब चंद्रलेखा को उनके वीरता और बलिदान की कहानी पता चली तो उनका हृदय द्रवित हो गया। वह खुद राजमहल से दौड़कर युद्ध क्षेत्र पहुंची। उन्होंने कहा, राजन, आपने केवल भैरवनाथ को नहीं, मेरे हृदय को भी जीत लिया है। मैं आपका यह त्याग कभी नहीं भूल सकती। सूर्यमल के साहस और प्रेम ने न केवल चंद्रलेखा का विश्वास जीता, बल्कि दोनों राज्यों को एकता के बंधन में बांध दिया। सूर्यमल और चंद्रलेखा का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से हुआ।